मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर हम क्यों हैं? हम भी तो समाजवादी के अंदर जा सकते हैं, हम भी तो कांग्रेस का झोला उठा सकते हैं, हम भी तो बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती दरी कुर्सी बिछा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम जानते हैं एक हमारा खुला हुआ दुश्मन है, ये बाकी हमारे छुपे हुए दुश्मन है। और खुले हुए दुश्मन से तो आसानी से आप निपट सकते हो, लेकिन जो छुपा हुआ दुश्मन है उससे आप पार नहीं पा सकते हो। और ये सच्चाई है। बहुत सारे कानून नरेंद्र मोदी की सरकार जब लोकसभा के अंदर लाती है तो हमको तो पता ही ना चलता अगर हमारा कायद, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ना होता। 3 तलाक के मसले पर कौन बोला? वक्फ की जायदाद, जब हम मरते हैं तो हमें 2 गज जमीन कब्रिस्तान में मिलती है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी, ये हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, हमारे खानखाए, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं। नरेंद्र मोदी ने इनको खत्म करने के लिए काला कानून लाया। अगर हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ना होता तो मुझे पता ही ना चलता कि ये कानून हमारे खिलाफ है कि हमारे हक में है। मुसलमानों के मुद्दे पर बोलेगा ओवैसी, लेकिन वोट देंगे हम भाजपा को हराने के नाम पर। कब तक दोगे मेरे भाई? आपके खिलाफ मंसूबा बनाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, आपको मिटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। माइक पर जावेद हाशमी साहब, आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है, अब यहाँ अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। आज के मेहमान खुसूसी जनाब शौकत अली साहब, उनके साथ में चलकर आ रहे सेंट्रल यूपी के अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी साहब से कब्ल मंच पर तशरीफ फरमा हमारे शानदार जिला अध्यक्ष और आज के इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दिन और रात मेहनत करने वाले जनाब नियाज हुसैन साहब, उनके साथ बगल में बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीतापुर के मुख्य जिला महासचिव शिशिर पांडे साहब, यूथ के जिला अध्यक्ष मौलाना साद अंसारी साहब, जिब्राइल उस्मानी साहब, दीगर हमारे तमाम जिले के जिम्मेदार साथी, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ग्राम सभा अध्यक्ष, हमारी बगल में यहाँ पर मंच के करीब बैठी हुई हमारी बहन और सामने बैठे हुए आप तमाम लोग, बुजुर्ग, उलमाए दीन और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। साथियों, जब सन 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सन 2017 से यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी की सरकार है, जो आए दिन मुसलमानों पे जुल्म ढाने का काम करती है, मुसलमानों को सताने के लिए नए नए हथकंडे आजमाने का काम करती है। ऐसे माहौल में जब तमाम सेकुलर पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ऐसी सूरत में हम लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेके चलने की क्या ज़रूरत है, इसी मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। साथियों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1951 में संविधान लागू हुआ, जिस संविधान के तहत हमको यहाँ रहने की, खाने की और अपनी धार्मिक आज़ादी की पहचान मिली। और आज़ादी के समय हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी और सरकारी रिकॉर्ड ये कहता है कि जितना मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में नहीं मारा गया, उससे ज़्यादा मुसलमान आज़ाद भारत में हिंदू मुसलमान दंगे के नाम पर मारा गया। ये भी सच्चाई है। और देश को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हमारे उलमाओं की फांसी के फंदे को चूमा। इसी सीतापुर के अंदर खैराबाद के नगर में रहने वाले वो मर्द मुजाहिद
अल्लामा फजल खैराबादी ने रेशमी रुमाल की तहरीक निकाली, उसके बाद भी आज मुसलमानों की क्या हालत है। हमने जब देश आज़ाद हुआ तब हमने कोई अपनी पार्टी नहीं बनाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब जो उस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने कहा मुसलमानों तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, तुम्हारी मज़ारें हैं, तुम्हारे यहाँ पर मकानात हैं, तुम्हारे यहाँ पर मकबरे हैं, ऐसी सूरत में तुमको पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज़ाद भारत में अपनी आज़ादी के साथ, अपनी शिनाख्त के साथ यहाँ पर सुकून से रह सकते हो। हमने उनकी बात पर लब्बैक कहा और हम यहाँ तब से लेकर के आज तक जद्दोजहद कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ, भाजपा जब देश आज़ाद हुआ तब यही भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से वजूद में थी। सन 1952-53 में जनसंघ वजूद में आई। उस वक्त जनसंघ के 1 या 2 सांसद हुआ करते थे। उस तारीख से हम बीजेपी को हराने का हमारे कंधों पर इन तमाम तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने आपके ऊपर एक बोझ डाल दिया कि आपको बीजेपी को हराना है और हमको जिताना है। अगर आप हमें वोट नहीं करोगे तो बीजेपी आ जाएगी। और मुसलमानों ने उस बात को बखूबी समझा और लगातार 1952 से लेकर के सन 2025 तक आज भी मुसलमान बीजेपी को हरा रहा। लेकिन अगर हम गौर व फिक्र करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके हराने का नतीजा क्या हुआ। आपका जो हराने का जो आपने मंसूबा बनाया, जो आपने ठेकेदारी ले लिया, तब जो जनसंघ 1 या 2 सांसद जिसके थे, आपके हराते 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 सन 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, नरेंद्र मोदी जैसा इंसान, उस वक्त मुसलमानों के अंदर 2 सबसे खतरनाक लीडर माने जाते थे, एक नरेंद्र मोदी और एक आडवाणी। और नरेंद्र मोदी को भाजपा ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया। उसके बाद भी हम लोग नहीं रुके। हम लोगों ने अपना मुआवजा नहीं किया कि आखिर कौन सी हिकमत अमली तैयार की जाए जिससे भाजपा भी रुक जाए और हम भी मजबूत हो जाएं। लेकिन हम लोग अपने को मजबूत बनाने के बजाय हम फिर से बीजेपी को हराने का ठेका ले लिए। सन 2017 में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। 2017 में मुसलमानों ने रोजा रख करके बीजेपी को हराने के नाम पर समाजवादी को वोट दिया और नतीजा ये हुआ कि यहां भी पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बन गई। और भाजपा ने अपने तमाम लीडरों को साइड करके जो मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा खलनायक माना जाता था, नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और 2017 के बाद भी 2019 में इसी सीतापुर के अंदर लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो मैं तो उस वक्त फील्ड में था, जमीन पे था, गांव-गांव प्रचार कर रहा था। मुसलमान हमारी जो औरतें थी, जिस दिन वोटिंग थी 6 बजे सुबह बगैर चाय पिए हाथ में पर्ची और वोटर आईडी कार्ड लेकर के बूथ पे लाइन लगा दिया। लाठी खाया मुसलमान, कुर्ता फड़वाया मुसलमान, औरतों की बेअदबी हुई पुलिस वालों के जरिए से मुसलमानों की। और जीता कौन? भाजपा का पूर्व विधायक और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी राकेश राठौर साहब। आपकी एक मेहनत कामयाब हो गई और उसका नतीजा क्या हुआ? जब आपके ऊपर जुल्म होता है, पूरे सीतापुर के अंदर आप चले जाओ कि किस तरीके से मुसलमानों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों की शिनाख्त को मिटाने के लिए, यहां तक कि आपकी थाली में क्या बनेगा यह भी सरकार तय कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का सांसद एक लफ्ज नहीं बोलता है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं, सेवता विधानसभा, वो सेवता गांव के अंदर एक जरा सा एक बच्चे की गलती थी और उस बच्चे की गलती को हिंदू मुसलमान कर दिया वहां के स्थानीय विधायक ने। और चूंकि भाजपा इसी की कमाई खाती है, इसी की रोटी खाती है, जब आपको फंसाने के लिए वो तमाम तरह के बयानात देती है, आपके घरों पर बिल्डोजर चलाती है, तो जो उनका अपना कोर वोट है वो इसी बात पे खुश है कि अब्दुल टाइट हो रहा। ना उसको पेट्रोल से मतलब, ना सब्जी, ना दाल, कि बेरोजगारी का आलम क्या, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक मिशन ये है कि जो अब्दुल भाई को टाइट करेगा हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। और उनकी वो फेवरेट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। वहां के स्थानीय विधायक ने उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया और नतीजा ये हुआ कि करीब 15 से 20
बेचारे गरीब मुसलमान जिनके यहाँ छप्पर भी मजबूत नहीं था, उनकी नपाई शुरू हो गई। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने वोट किसको दिया, तो बोलेंगे हमने भाजपा को हराने के नाम पर कांग्रेस के पंजे वाला बटन दबाया। और उनके जो पूर्वज हैं, उनके जो आबाओ अजदाद हैं, जो कब्र में जाके आराम फरमा रहे हैं, अगर उनसे आप पूछोगे तो कहेंगे भैया हमने भी भाजपा हराने के नाम पर इन्हीं लोग को वोट दिया। और जिस दिन उनके घरों को बिल्डोज करने की तैयारी हो रही थी, उस दिन कांग्रेस पार्टी का सांसद संविधान बचाओ न्याय यात्रा का ढोंग कर रहा था सीतापुर के अंदर। क्या ये आपके साथ नाइंसाफी नहीं है? दलित भाई वोट दे करके अपने बेटे को थानेदार बनाता है, कोतवाल बनाता है, एसडीएम बनाता है, दरोगा बनाता है। आपके वोट से जीतकर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव अपने समाज के यादवों को हर थाने में बिठाता है। और आपको क्या मिलता है? एक झुंझुना थमा दिया गया है। उससे आपका भला नहीं होने वाला। हम भी समझते हैं कि आपके ऊपर जुल्म हो रहा, आप निशाने पर हो, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है बीजेपी हराने के लिए कि आप गैरों को वोट डालते रहो। एक बार, दो बार, तीन बार, 75 साल से हम बीजेपी को हरा रहे, मगर बीजेपी नहीं हारी बल्कि और मजबूती से कामयाब हो गई। दूसरी अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर हम क्यों हैं? हम भी तो समाजवादी के अंदर जा सकते हैं, हम भी तो कांग्रेस का झोला उठा सकते हैं, हम भी तो बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती दरी कुर्सी बिछा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम जानते हैं एक हमारा खुला हुआ दुश्मन है, ये बाकी हमारे छुपे हुए दुश्मन है। और खुले हुए दुश्मन से तो आसानी से आप निपट सकते हो, लेकिन जो छुपा हुआ दुश्मन है उससे आप पार नहीं पा सकते हो। और ये सच्चाई है। बहुत सारे कानून नरेंद्र मोदी की सरकार जब लोकसभा के अंदर लाती है तो हमको तो पता ही ना चलता अगर हमारा कायद, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ना होता। 3 तलाक के मसले पर कौन बोला? वक्फ की जायदाद, जब हम मरते हैं तो हमें 2 गज जमीन कब्रिस्तान में मिलती है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी, ये हमारे मस्जिद, हमारे मदरसे, हमारे खानकाए, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं। नरेंद्र मोदी ने इनको खत्म करने के लिए काला कानून लाया। अगर हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ना होता तो मुझे पता ही ना चलता कि ये कानून हमारे खिलाफ है कि हमारे हक में है। मुसलमानों के मुद्दे पर बोलेगा ओवैसी, लेकिन वोट देंगे हम भाजपा को हराने के नाम पर। कब तक दोगे मेरे भाई? आपके खिलाफ मंसूबा बनाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, आपको मिटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी एनआरसी सीए का कानून लोकसभा के अंदर पास हो गया, यकीनन लोकसभा के अंदर पास हो गया। क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अगर वो लोकसभा में कानून पास हो गया था, जब वो राज्यसभा से पास हो जाता तभी वो कानून अमल में लाया जा सकता है। और राज्यसभा में किसकी बहुमत थी? वहां बीजेपी की बहुमत नहीं थी, वहां कांग्रेस की, समाजवादी की, आरजेडी की और तमाम तथाकथित सेकुलर दलों की बहुमत थी राज्यसभा के अंदर। लोकसभा से कानून पास कराया मोदी ने, और जब वही कानून राज्यसभा के अंदर आया तो कांग्रेस ने और तमाम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, ये 4 पार्टियां राज्यसभा से वॉकआउट कर गई और वहां भी आपके खिलाफ कानून पास हो गया और वो अब अमल में आने वाला है। एनआरसी क्या है? एनआरसी आपके जो आपका वोटिंग का राइट है, जिसको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको हथियार दिया है, ये वही हथियार है जिस हथियार को इस्तेमाल करके दलित समाज ने, जिसको अपर कास्ट की जातियों में छुआछूत माना जाता था, जिनके यहां जिनको अपनी चरपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था, अगर वो बगल से गुजर जाए तो उन पे लाठी डंडे बरसाए जाते थे, वही हथियार बाबा साहब का दिया हुआ दलित समाज ने काशीराम लेके, मिशन लेके चले और वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। उत्तर प्रदेश में 4 बार दलित समाज ने अपना नेता पैदा किया और बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया। और जब उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी थे तो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी औकात नहीं थी कि दलित समाज के खिलाफ एक शब्द बोल दे। ये ताकत को कहां से मिलती है? ये ताकत सरकार देती है। आपके खाने में बड़े का गोश्त बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कौन तय कर रहा है?
ये सरकार तय कर रही है। और इसके मुजरिम अगर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो उतने ही मुजरिम हम लोग भी हैं, क्योंकि हमने हमेशा भाजपा को हराने के नाम पर वोट दिया और नतीजा ये हुआ कि जिनको वोट दिया उनका समाज फला फूला तरक्की किया और हम लोग आज आपके सामने चीख रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, इस नौबत पर आ गए हैं कि मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान होगी कि नहीं होगी। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, भाई एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचो मेरे भाई, हम लोग दीवाने और पागल नहीं हैं। अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी है। नियाज हुसैन 10 साल से पत्रकारिता कर रहा था, ट्रांसपोर्ट का अच्छा कारोबार भी चल रहा था, लेकिन आपकी जद्दोजहद करने के लिए, आपकी शिनाख्त को बरकरार रखने के लिए और सीतापुर में मुसलमानों के वजूद को कायम और दायम बनाने के लिए राजनीति के अंदर कदम रखा है। नियाज हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नियाज हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो लोग आज हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के बाद आरएसएस सिर्फ 5 लोगों ने मिलकर बनाई थी, एक कमरे में बैठ के 5 लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 500 लोग खाली एक जिले में हैं। अगर यही देख लिया जाए, और वो लोग अपने मिशन से कभी भटके नहीं। और उनका मिशन क्या था? उनका मिशन नफरत का था और हमारा मिशन मोहब्बत का पैगाम देना है। ये फर्क है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कमजोर नहीं हैं, तादाद पे कुछ नहीं होता। हौसला अगर मजबूत है तो बड़ा सा बड़ा पहाड़ भी टकरा जाएगा, तब भी आप सही सलामत खड़े रहोगे। यही पैगाम देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक कार्यकर्ता अपने खून और पसीने से पार्टी को सींच रहा है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब सीतापुर के अंदर भी आपका हरा परचम लहराएगा। वो यकीनन एक समय आएगा। जिस तरीके से नियाज हुसैन साहब और उनके बाकी जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, हर गांव से नज़ाकत भाई आए हैं, मिसरिक से अमीक भाई आया है, परसन्नी से अतहर भाई आया है और बहुत जगहों से लोग आए हैं। हमारे बेहटा तंबौर से शमीम भाई हमारा आया हुआ है। ये वही शख्स है जिसने पार्टी ज्वाइन किया और महज 10 दिन के अंदर सरकार ने 4 मुकदमे, चारों भाइयों पे मुकदमे लगा दिए। हम लोग एक मीटिंग करने जा रहे थे, लेकिन हमारा वो हौसला नहीं तोड़ पाए। इन्हीं सब बातों के साथ आपने हमारी टूटी फूटी गुफ्तगू को सुना। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिरुद्दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।